नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं शुक्ल योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है और योगों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त धर्म सिंधु और भी एक ग्रंथ है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफ़ी गहन जानकारी दी गई है, काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। आज हम चर्चा करेंगे 24वें नंबर का योग शुक्ल योग। उसके अलावा और आपको योगों के बारे में कुछ खास जानकारी देना चाहता हूं, तो आइए गहराई से जानते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 प्रकार के योगों को बहुत ही शुभ माना गया है। वो 14 प्रकार के शुभ योग कौन कौन से हैं? प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। ये 14 प्रकार के बहुत ही शुभ योग है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार इन 14 योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य कर सकते हो, कोई भी प्रकार का शुभ कार्य बेझिझक कर सकते हो। अभी हम जानेंगे 5 प्रकार के मध्यम योग, जिसके नाम है ध्रुव योग, हर्षण योग, परिग योग, ऐन्द्र योग और वरयान योग। ये 5 प्रकार के मध्यम योग हैं। इसके अंदर भी आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हो, लेकिन एक बार किसी विद्वान ज्योतिषकार की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आखिरी में आते हैं 8 प्रकार के अशुभ योग, जिसके ऊपर हमने गोल राउंड मार के रखा है। ये 8 प्रकार के योगों को बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर इन 8 योगों के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और 15 साल की उम्र में उसकी शांति पूजा फिर से करने को कहा जाता है। ये कौन कौन से 8 योग है? विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृत योग। अगर इन 8 योगों में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो वो बच्चा पैदा होते ही 8 वर्ष तक बार बार बीमार पड़ता है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है। उसके बाद वो बच्चा 12 साल से लेकर 21 साल के दरमियान जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है, उसका पढ़ाई में से ध्यान घटने लगता है, पढ़ाई में से उसका फोकस कम होने लगता है, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से उसकी पढ़ाई दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगती है। और वो बच्चा बड़ा होने के बाद जब वो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो वो चाह कर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता। जैसे कि MBA, CA, LLB, M.Tech, ये सब हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता। तो मेरी सलाह है कि जो भी बच्चे का जन्म इस 8 अशुभ योग में हुआ हो तो उसकी शांति पूजा 1 वर्ष में और 15 वर्ष में अवश्य करनी चाहिए। अभी हम वापस आते हैं। 24वें नंबर का योग है शुक्ल योग। इस योग में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुक्ल योग के जो भगवान है ये सिद्धि देवी है और उसके जो ग्रह देवता है वो चंद्र ग्रह देवता है। अभी हम जानेंगे शुक्ल योग में जन्मे वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, जो भी व्यक्ति शुक्ल योग में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी लोग होते हैं।
ऐसे व्यक्ति बहुत ही विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, बहुत ही मेहनतू, स्वमानी, स्वाभिमानी और पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल के बाद शुरू हो जाता है। 32 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। 36 वर्ष के बाद समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही मनमौजी, खुश मिजाजी और जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं। जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत ही रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना भी बहुत अच्छा लगता है। मुहूर्त चिंतामणि के अंदर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुक्ल योग में पैदा होता है वो बहुत ही नसीबदार होता है। जैसे शुक्ल पक्ष की तिथियां दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वैसे ही शुक्ल योग में जन्मे व्यक्ति 28 साल के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञानवर्धक वीडियो देखना, ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को 28 साल के बाद सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है, सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों के मुंह से बोली हुई बातें, यानी जब वो दिल से कुछ चीजें बोलते हैं तो वो ज्यादातर सही हो जाती है। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष में पैदा होता है, यानी शुक्ल योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति बड़े मनमौजी स्वभाव के होते हैं। उन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है, उन्हें यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, देश विदेश की यात्रा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को जल प्रवाह, यानी कि जो समुद्र में घूमना, नदियों में बोटिंग करना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी बीमार पड़ भी गए तो बहुत कम समय में ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निपुणता प्राप्त करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर मान सम्मान की नजरों से लोग उन्हें देखते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्ल पक्ष के अंदर और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के अंदर हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो शुक्ल योग के शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल योग में हुआ हो और उसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, चंद्र शनि के साथ युति करके विष योग बनाता हो, चंद्र राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग बनाता हो, चंद्र पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, चंद्र मृत अवस्था में हो, तो फिर ऐसे लोगों को शुक्ल पक्ष का जो शुभ फल मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्ल योग के अंदर आप कौन कौन से शुभ कार्य और मांगलिक कार्य कर सकते हो। तो सुनिए, शुक्ल योग के अंदर सगाई कर सकते हो, विवाह जैसा मांगलिक कार्य कर सकते हो।
नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ कर सकते हो, नए घर के अंदर गृह प्रवेश कर सकते हो, देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ शुक्ल योग में कर सकते हो, शुक्ल योग के अंदर नए वाहन की खरीदी कर सकते हो, अर्थात 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी कर सकते हो, खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो, नई दुकान खरीदी की हो या फिर नया घर खरीदा हो तो उसका एग्रीमेंट शुक्ल योग के अंदर करना बड़ा लाभकारी होता है। नए दुकान की ओपनिंग, फैक्ट्री का ओपनिंग करना हो तो भी शुक्ल योग को सर्वोत्तम माना गया है। अपने शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करना हो तो शुक्ल योग के अंदर बेझिझक कर सकते हो। कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देनी हो तो शुक्ल योग के अंदर ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। विद्या प्राप्ति का आरंभ, ज्ञान प्राप्ति का आरंभ शुक्ल योग के अंदर करने से बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, ये शुक्ल योग का नाम कहां से आया? तो जैसे अपन कहते हैं ना शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वहां से नाम आया है शुक्ल। शुक्ल का मतलब होता है दिन प्रतिदिन बढ़ना। जैसे आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्र दिन प्रतिदिन बढ़ता है और कृष्ण पक्ष के अंदर चंद्र दिन प्रतिदिन घटता है। इसीलिए उसके भगवान हैं चंद्रदेव और उसके भगवान है सिद्धि। तो जो शुक्ल योग है उसके ग्रह देवता चंद्र और भगवान है सिद्धि। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल योग में हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति अगर जो कोई देवी देवताओं की उपासना करे, कोई मंत्र का अनुष्ठान करे तो उन्हें बहुत लाभ होता है। उनके पर देवी देवताओं की कृपा बहुत जल्दी होती है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इनको भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ खास भास हो जाता है और इसीलिए उनकी बोली हुई बातें भी सच हो जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति कोई मंत्र सिद्धि प्राप्त करे, ऐसे व्यक्ति कोई गुड ज्ञान को गहनता से प्राप्त करे तो इनके मार्गदर्शन से कई दुखियों का दुख दूर हो सकता है। प्रिय दर्शकों, शुक्ल योग को बहुत ही अच्छा माना गया है और इस योग में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली, किस्मत वाला और नसीबदार होता है। मैंने किताबों में इधर भी पढ़ा, ऐसा भी पढ़ा है कि जो व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत पूजा पाठ की हो, दान पुण्य किया हो, यात्रा तीर्थ यात्रा की हो, बहुत अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक किया हो, उन लोगों का इस जन्म के अंदर शुक्ल योग में जन्म होता है और इसीलिए ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। उनको अपने जीवन के अंदर हर चीज हर टाइम टू टाइम मिल जाती है और वो सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।